मैं एपी विश्वकर्मा स्वागत करता हूं अपना यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, अब लोकसभा के चुनाव में आप मान के चलिए करीब 10 महीने का समय बचा है, 1 साल से भी कम समय बचा है। और अगर हम बिहार की बात करें, यहाँ पर लोकसभा की 40 सीटें हैं। मतलब एक ऐसे सहयोगी बीजेपी के चिराग पासवान जी, जिनका बीजेपी के साथ, एनडीए के साथ अलायंस में बहुत सारे पेच हैं। इनका अलायंस, इनका डीलिंग पूरा फाइनल और क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो हम बात करेंगे कि ऐसे कौन कौन से पेच हैं, ऐसे कौन कौन से लफड़ा है जो इन लोग दोनों के बीच में फंसा हुआ है। तो बात करेंगे 2014 के चुनाव में, माने एनडीए के ये पार्टनर थे जब रामविलास पासवान जी जिंदा थे। तो उस समय जो है आपको 30 सीटों पर लड़ी थी बीजेपी, 7 सीटों मैंने 7 सीटों पर लड़े थे रामविलास पासवान जी, मतलब लोक जनशक्ति पार्टी, और 3 सीट पर लड़े थे उपेंद्र कुशवाहा जी। अगर हम 2019 की बात करते हैं तो यहाँ पे चूंकि थोड़ा सा परिस्थिति बदल जाता है, और जब नीतीश कुमार जी आ जाते हैं एनडीए में, जो पहले महागठबंधन में थे 14 में, तो क्या होता है कि 17 सीटों पे लड़ते हैं। मतलब 17 सीट पे बीजेपी और 17 सीट पे लड़ती है जेडीयू, मतलब नीतीश कुमार की पार्टी, और 6 सीट मिलता है रामविलास पासवान की पार्टी, मतलब लोक जनशक्ति पार्टी एलजेपी को। अब परिस्थितियां बदल जाती हैं। 2020 के बाद जो है, जब विधानसभा का चुनाव हुआ, तो चूंकि चिराग पासवान जी मतलब नीतीश कुमार के अगेंस्ट जो है हर जगह अपना कैंडिडेट खड़ा कर दिए, और वहां पर क्या हुआ कि नीतीश कुमार जी की करारी हार हुई, और मात्र उनकी जेडीयू की विधानसभा में सीटों की संख्या 43 पर सिमट के रह गई। तो उस बात को के मान के चलिए कि उसी का एक परिणाम है, या दुष्परिणाम कहिए, कि जो यहाँ पे जो चिराग पासवान की पार्टी थी, जिसको लोक जनशक्ति पार्टी था, वो 2 फाट में बट गया। उसको 2 भागों में बांट दिया गया। अब कैसे बटा, ये अंदर डेप्थ में जाने की बात है, लेकिन उसके एक जो है, मतलब उस समय जो 6 एमपी जीते हुए थे चिराग पासवान के, तो उसमें 5 एमपी, मतलब ओनली 5 एमपी चले गए इनके चचा जो है पशुपति पारस, उनके नेतृत्व में, और अकेले रह गए अपने तरफ से एक चिराग पासवान जी। तो चिराग पासवान जी अकेले एमपी रह गए, तो इनकी पार्टी का 2 भागों में बढ़ गया। मतलब एक हो गया लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, जिसके अध्यक्ष सुप्रीमो हो गए चिराग पासवान। एक हो गया राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, जिसके सुप्रीमो हो गए पशुपति पारस, जो कि चिराग पासवान के चचा हैं। अब पेच यहां फंसा है कि 2024 में चिराग पासवान जी का कहना है कि हमको 6 सीट चाहिए लोकसभा का, 1 सीट चाहिए राज्यसभा का, कम से कम 2 सीट एमएलसी का चाहिए। तो कहने का मतलब यह है, या कम से कम 6 इनको सीट का मांग है लोकसभा में। 2024 के लिए जो लड़ाई है उसमें कम से कम 6 सीटों का मांग है। जबकि यहाँ बीजेपी या एनडीए की तरफ से कहना यह है कि चूंकि आपकी पार्टी 2 भागों में बट गई है, तो यहाँ पे आपको 3 सीट मिलेगा पशुपति पारस के पार्टी को, और 3 सीट मिलेगा चिराग पासवान की पार्टी को। तो आप यहीं पर पेच फंसा हुआ है। तो या तो कंप्रोमाइज करके 3 सीटों पर लड़ेंगे चिराग पासवान जी, नहीं तो उनके पास यही विकल्प है कि महागठबंधन की तरफ जाएं, और तीसरा विकल्प यह है कि बिहार के जितने भी सीट है 40 सीट, सब पर अपना कैंडिडेट खड़ा करें। अब दिक्कत यह है कि अगर मान लिया 3 सीट अगर लेंगे एनडीए की तरफ से, तो हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि चिराग पासवान के 1, 2, 3 सीटें जीत जाए, या 3 में 3 भी जीत सकते हैं। तो उनको भी पॉसिबिलिटी है कि वो एमपी या सांसद बन सकते हैं। लेकिन जहां अकेले लड़ेंगे चुनाव, तो बहुत कम चांसेस है कि एमपी भी बन पाएंगे, क्योंकि 6% वोट जो पासवान जाति का है, उसके बल पर कोई भी एमएलए या एमपी का सीट जीतना आसान नहीं है, और ये असंभव सा है। इनको किसी न किसी के साथ जुड़ना पड़ेगा, पार्टनर बनना पड़ेगा। और अगर महागठबंधन की तरफ आते हैं, तो अगर इनको कितना सीट पर बात होगी, 6 सीट, 7 सीट, 10 सीट, वो हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए इनको अगर 6 सीट भी मिलता है यहाँ पे, तो हो सकता है 1-2 सीट इनको मिल जाए, अपने खुद सांसद बन जाए। लेकिन जहाँ अकेले की बात है, अकेले में यह शक है, हो सकता है इनको सांसद बनना भी मुश्किल हो जाए, असंभव हो जाए। तो यही पेच है। जहां 2014 का अलग मामला था, 2019 का मामला अलग था, 2024 का मामला अलग है। तो ये सारे ऐसे पेच हैं, ऐसी सारी उलझने हैं,
जहां पे बीजेपी और चिराग पासवान का डील क्लियर नहीं हो पा रहा है। अब देखिए आगे होता है क्या। चिराग पासवान जी के पास सिर्फ 3 ही विकल्प है, या तो 3 सीटों पर मान जाए जो एनडीए दे रही है, बीजेपी दे रही है, या तो महागठबंधन की तरफ आके 6-7 सीटें पर लड़े, या तो अकेले पूरा बिहार में चुनाव लड़े। कम से कम अपना एक ताकत दिखाए, अपना पावर दिखाए, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करें। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले के वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें।